बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्गो बुर्ज सुमला वर्गोस, आप लोगों के लिए मई 2025 मई का महीना कैसा रहेगा इस पर हम बात करेंगे। तो वर्गोस, मई का महीना उन तमाम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, क्योंकि अब आपको एक अच्छा बेहतर रिश्ता मिलने वाला है। अगर आप पहले से रिश्ते में हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। मई का महीना आप लोगों के रिश्तों के हवाले से, खास तौर पर मोहब्बत या शादी के हवाले से एक बहुत अहम मोड़ साबित होगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों की ज़िंदगी बदलेगी या उसकी हवा चल पड़ेगी या आपका मूड बनना शुरू हो जाएगा, या फिर रिश्ते की तलाश में हैं तो कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं था, दूरियां पैदा हो गई थी, इख्तलाफात बढ़ गए थे, तो अब आप लोग वापस कनेक्ट कर सकते हैं, रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, रूठों को मना सकते हैं। और कुछ केसेस में यूँ भी हो सकता है कि अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई मोहब्बत का ताल्लुक था या कोई रिश्ता था, तो वो माजी का ताल्लुक, माजी का रिश्ता दोबारा से आपकी ज़िंदगी में लौट के आ सकता है। माजी की मोहब्बतें आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, और उसके लिए 5, 13, 19 और 27 मई की तारीखें बहुत रोशन हैं, क्योंकि इन तारीखों में कोई बड़ी एक्टिविटी ज़रूर हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत बेहतर रहेगा। और ख़ास तौर पर मिड मई के बाद आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अब आपके दरीना ख्वाब पूरे होंगे। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, या फिर किसी दूसरे मुल्क में जाके कोई जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, या कोई नया हुनर सीखने के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए अब राहें खुल रही हैं। अब आपके मामलात में आसानियां आना शुरू हो जाएंगी, आप लोगों के मामलात में बेहतरी आएगी। अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो वहां पर आपको डेवलपमेंट ज़रूर नज़र आएगी। काम कारोबार के हवाले से 10, 14 और 27 मई की तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इन तारीखों में आपको शुरू करना चाहिए। और अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी फंसी रकम वसूल करने के लिए 10, 14 और 27 मई की तारीखों में आपको कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ 14 मई के बाद आपकी बोलचाल में बहुत बेहतरी आ जाएगी, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम ही बोलने के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आप टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें एजुकेशन है, ट्रैवल है, पब्लिकेशन है, या आप दूसरों तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक बड़े अच्छे टाइम का आगाज़ हो जाएगा। बस 23, 24 और 25 इन 3 तारीखों में आपने कोई बड़ा फैसला नहीं करना, कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना, कोई बहुत बड़ी इनोवेटिव किस्म की डेवलपमेंट की तरफ आपने नहीं जाना। आपने जो भी फैसला करना है इन 3 तारीखों के अलावा आपको करना चाहिए। इन 3 तारीखों में ना तो कोई नया रिश्ता तय करना चाहिए और ना ही किसी नए कारोबार की बुनियाद बनानी चाहिए। और मई के महीने में आप लोगों ने अपने आसाबी निज़ाम, जो आपके पट्टे हैं, या फिर वो तमाम लोग जिन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला रहता है, वहाँ पर आपको दर्द परेशान कर सकता है, शटिका पेन हो सकती है, मैदे के हवाले से मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा मई के महीने में आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे, दोस्तों से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो अगर आपको कहीं पर दोस्तों की मदद की ज़रूरत पड़े तो आपको वो मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके दोस्त आपको इनकार नहीं करेंगे। और वैसे भी मई के महीने में आपकी कोई पुरानी दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। अब वो ख्वाहिश चाहे वो दोस्तों के हवाले से है, आपकी लव लाइफ के हवाले से है, या फिर माली फ़ायदे के हवाले से है, आपकी ऐसी ख्वाहिशात अब पूरी होना शुरू हो जाएंगी।
या फिर वो तमाम मामलात जिनके बारे में आपको लगता था कि ये काम कभी नहीं हो सकता, तो ऐसे काम भी अब बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके मामलात आसानी से चलना शुरू हो जाएंगे। पहले अगर रुकावटें थी तो वो रुकावटें अब आपको फेस नहीं करना पड़ेंगी। और देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है, ये हॉरोस्कोप, ये फोरकास्ट बताने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव पॉइंट्स कहाँ पर हैं, जो अच्छी अच्छी पॉकेट्स हैं, जो टाइम ब्रैकेट्स हैं वो कौन सी हैं, और कौन से काम हैं कि उनसे आपको किस वक्त थोड़ा संभल के चलना होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइम आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव टाइम है। जो टाइम मैं बयान किया है ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बावजूद भी अगर आपके मामलात ठीक नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेनी चाहिए, क्योंकि उसी में पता चलेगा कि आपके जायचे के अंदर असल में इशू कहाँ पर है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे, स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे। और हाँ, ये पर्सनल कैलकुलेशन फ्री नहीं होता, उसके लिए आप हमें फीस पे करेंगे और बाकी डिटेल्स शेयर करेंगे तो हम आपको डिटेल में सारा कुछ बता देंगे और जो जो मसाइल हैं उनका हल निकालने की कोशिश भी करेंगे। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज।